नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ काया क्लब ग्लोबल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक छोटे बच्चे की केस स्टडी, जहां पे हम देखेंगे कैसे छोटे बच्चे के केस में हम लोगों ने 6 मंथ्स में या 9 मंथ्स में 6 to 9 मंथ्स में हमने एक्सेलेंट नियर टोटल क्योर अचीव किया है। आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास काया क्लब ग्लोबल का यूट्यूब चैनल पीछे खुला हुआ है। हमारे चैनल पे 200 से भी अधिक वीडियोज़ हैं सफ़ेद दाग के ऊपर। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सफ़ेद दाग की पूरे यूट्यूब पे किसी चैनल पे नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए, सफ़ेद दाग के ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप इकट्ठी कीजिए और उसके बाद अपना मन बना के आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, मैं हूँ कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल पे, जहाँ हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक सफ़ेद दाग व सोराइसिस के पेशेंट्स को परामर्श दे चुके हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हमारे 2 सेंटर हैं, एक दिल्ली NCR फरीदाबाद में और एक लखनऊ में। जो लोग हमसे आके मिल सकते हैं इन एरियाज़ में, वो आके हमसे फिजिकली कंसल्टेशन लेते हैं, और जो लोग दूर रहते हैं वो दवा ऑनलाइन मंगवा लेते हैं व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के थ्रू। वीडियो कंसल्टेशन और ऑडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बच्चे की बिफोर की फ़ोटोग्राफ। आप ये देखिए कंप्यूटर पे। ये जब पेशेंट हमारे साथ जुड़े थे, इनकी मदर हमारे पास आई थी। वो बहुत ज़्यादा वरीड थी, मदर बहुत चिंतित थी, क्योंकि बच्ची की बटक्स पे आप देखेंगे कैसे सफ़ेद दाग हो चुका है। इसे हम कहेंगे बायलैटरल विटिलिगो, क्योंकि ये मिड लाइन के सिर्फ एक तरफ नहीं, आप नोट करेंगे कि थोड़ा सा सफ़ेद दाग जो है वो दूसरी साइड पे भी आ चुका है। तो दिस इज़ अ केस ऑफ बायलैटरल विटिलिगो। हमने इनके लिए शुरू किया, खाने के लिए हमने इनको दवाई दी, हमने इनको लगाने के लिए ऑइंटमेंट दिया। अब इस केस में क्या इशू आता है कि देखिए ये एक हिडन एरिया है। हिडन एरिया पे धूप लगाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमने इनको कुछ गाइडलाइंस बताई। जो लोग धूप नहीं दिखा पाते हैं, लेट्स सपोज़ वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ धूप कम आती है, वो ऐसी काम करते हैं, वो जॉब करते हैं जहाँ पे वो धूप नहीं दिखा सकते, उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो वो धूप नहीं दिखा सकते हैं, या आप कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके पास धूप नहीं आ पा रही है, तो उसका भी सल्यूशन है हमारे पास। आइडियली रिकमेंड किया जाता है कि आप काया क्लब ग्लोबल की सरगन ऑइंटमेंट लगाने के बाद 10 से 2 के बीच की धूप दिखाएं, क्योंकि उस समय जो वेवलेंथ रहती है सनलाइट की वो बेस्ट रहती है। इट्स ऑप्टिमल फॉर रीपिगमेंटेशन। लेकिन अगर आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास समाधान है। जैसे कि हमने इन बच्चे की मदर को रिकमेंड किया था। खाने के लिए हमने इनको स्टैंडर्ड विटिकाया, ल्यूकोकाया और इम्यूनोकाया कैप्सूल्स दिए थे। लगाने के लिए हमने इनको सरगन प्लस ऑइंटमेंट दिया था। जब ये मदर हमारे पास आई तो वो ऑब्वियसली बहुत चिंतित थी। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में सफ़ेद दाग को कितना टैबू माना जाता है इवन टुडे, और ये थिंकिंग हमें चेंज करनी है। हम ट्राई कर रहे हैं काया क्लब ग्लोबल के यूट्यूब चैनल के द्वारा इस माध्यम से कि कैसे हम धीरे धीरे सफ़ेद दाग के अगेंस्ट जो स्टिग्मा है वो सोसाइटी में हम उसे धीरे धीरे कम करें। मैं अर्ज करता हूं अपने व्यूअर्स को जो ये देख रहे हैं, जिन्हें सफ़ेद दाग नहीं भी हैं, कि प्लीज़ किसी द्वेष भाव से या किसी बुरी नज़र से या किसी भी अलग तरीके से सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को ना देखें। वो अलग नहीं है। इट्स अ हार्मलेस स्किन कंडीशन, इट इज़ नॉन लीथल। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बॉडी पे कोई और दुष्प्रभाव नहीं डालती है। इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक डिसऑर्डर। ऑफ कोर्स जब मैं कहता हूँ जस्ट अ कॉस्मेटिक डिसऑर्डर, इसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जो इसकी मेंटल चैलेंजेस हैं, वो वही समझ सकता है जिसे सफ़ेद दाग है। तो हमें सफ़ेद दाग के रोगियों के प्रति एक द्वेष भाव नहीं पैदा करना है, हमें उन्हें काइंडली ट्रीट करना है, राइट। ये पेशेंट की बिफोर की फ़ोटोग्राफ है। मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने हमसे OPD में आके डॉक्टर धवन के साथ उन्होंने कंसल्टेशन लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस पेशेंट की आफ्टर की फ़ोटोग्राफ, जहाँ पे यू कैन सी कि विदिन 6 to 9 मंथ्स नियर टोटल क्योर कैसे अचीव किया है। ये सेम उसी मदर जो है वो बच्चे को लेके आई हैं। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों फोटोग्राफ्स में। पूरे वाइट पैचेस जो हैं वो क्योर हो गए हैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ काया क्लब ग्लोबल्स रीपिगमेंटेशन प्रोटोकॉल, कॉम्बिनेशन थेरेपी प्रोटोकॉल, जहाँ पे हम सिर्फ बढ़ना ही नहीं रोक सकते, हम रंग भी बना सकते हैं। एक सफ़ेद दाग के पेशेंट के माइंड में जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आखिर मेरे सफ़ेद दाग बढ़ना तो रुक जाएंगे या नहीं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन जो उनके माइंड में आता है, इनफैक्ट किसी के भी माइंड में आएगा, अगर आपके हाथ पे या कहीं पे भी सफ़ेद दाग आता है, सबसे बड़ा चिंता का विषय यही रहता है कि क्या वो मेरे चेहरे पे या समाज में दिखने वाले बाकी हिस्सों पे तो नहीं आ जाएगा। तो इसमें हमारी महारत है कि हम कैसे सफ़ेद दाग में रंग तो बना ही सकते हैं, लेकिन उसका बढ़ना भी रोक सकते हैं, ताकि आपका चेहरा बचा लिया जाए। जब ये पेशेंट हमारे पास आए, जब ये मदर बच्चे को हमारे पास लेके आई, तो इस बच्चे में ऑब्वियसली कोई कोमोर्बिडिटी नहीं थी। कोमोर्बिडिटी का मतलब है कोई भी एसोसिएटेड डिजीजेस, यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड की परेशानी नहीं है। लेकिन
बच्चे के घर परिवार में जब हमने इनसे हिस्ट्री लिया तो हमें पता चला कि थायराइड, इनकी मदर को एक्चुअली थायराइड है। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर घर परिवार में किसी को भी बीपी, शुगर या थायराइड की समस्या रहती है तो बच्चों में सफ़ेद दाग होने की संभावना बढ़ जाती है, और वही हुआ है इस केस में भी। इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको बीपी, शुगर या थायराइड की समस्या है तो उसका भी आप इलाज करवाइए साथ साथ, क्योंकि आगे जाके बच्चों में सफ़ेद दाग होने की चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये केस डिस्कशन पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और आप इसको शेयर कीजिए, ताकि और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें जो समय रहते अपना इलाज करवा सकें, ताकि सफ़ेद दाग ठीक होने के बाद वापस ना आए।